पानीपत में 1 सितंबर यानी सोमवार से ऑड इवन फार्मूला लागू होने जा रहा है, जिसके तहत शहर में सभी ऑटो और ई रिक्शा ऑड इवन के हिसाब से चलेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और ऑटो चालकों की मीटिंग हुई है। निगम के एडिशनल कमिश्नर विवेक चौधरी और डीएसपी ट्रैफिक सुरेश सैनी ने बताया कि अब शहर में एक दिन ऑड नंबर के ऑटो चलेंगे तो अगले दिन इवन नंबर के ऑटो चलेंगे। पानीपत हरियाणा से हमारे संवाददाता रवि सूद की रिपोर्ट। जो ये बोले अभी स्टिकर का मामला जो है, मान लो जो आदमी किराए पे ऑटो ले रहा है उसका स्टिकर तो लगेगा नहीं, मालिक का लगेगा। मैं किराए पे ले रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब हर डॉक्यूमेंट है। मैं किराए पे ले रहा हूँ तो मेरी गाड़ी इम्पाउंड करने की कह रहे हैं, तो यह गलत नहीं है सर। ऐसा है ना सर, जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मान लो मैं रेंट पे ले रहा हूँ, अपना बच्चों को पाल रहा हूँ, स्टिकर तो गाड़ी मालिक का है, इसके नाम गाड़ी है। गाड़ी में तो स्टिकर है ना, गाड़ी पे स्टिकर है, गाड़ी को थोड़ी कोई नुकसान करेंगे नहीं कह रहे हैं भाई, जिसके नाम स्टिकर होगा ना वही गाड़ी चलाएगा। अब मेरी बहन है, मान लो मेरे जीजा के नाम से ऑटो है, उनको नौकरी मिल गई, ठीक है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मान लो उसकी किस्त भी जा रही है, मेरा घर दो घर चल रहे हैं उससे, अगर वो घर खड़ा हो गया तो उसकी किस्त कहाँ से भरेगी वो? ये बात आपने रखी थी, सुनाई नहीं हुई। वो ऐसा सर सुनो, तो आज प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है। प्रशासन ने हमें ओडी वन के बारे में कहा है। पानीपत में पहले भी ओडी वन 2-3 बार लग चुका है लेकिन सफल नहीं रहा। लेकिन प्रशासन का मान सम्मान रखते हुए हम भी उम्मीद करेंगे एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता ये देखेंगे कि ये चल सकता है कि नहीं। अगर हमें ये लगा कि ऑटो वालों की रोजी रोटी पे कोई डिफेक्ट पड़ा है तो हम इसका विरोध कर देंगे, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कुछ सुझाव भी दिया आप लोगों ने? सुझाव जो हमने पहले भी दिए हैं, लेकिन एक सुझाव एडीसी साहब का हमें अच्छा लगा है। जो एडीसी साहब ने हमें सुझाव दिया कि आप लोगों को कोशिश करेंगे पुल के नीचे स्टैंड दिलाने की, लेकिन ठीक है, अफसर है, कह दिया। मैं उम्मीद नहीं करता जो पानीपत के डीसी साहब हैं, क्योंकि उन डीसी साहब जो पानीपत के हैं उनको तो ऑटो वालों से बदबू आती है। वो हमें 3 बार ऑटो यूनियन के प्रतिनिधिमंडल मिला है जो कि हमारे को उसने धुतकार के बात की है। जैसे आज डीसी साहब ने बात की, ऐसे कभी डीसी साहब ने, पानीपत के डीसी ने बात नहीं की हमारे से, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटो वाले से क्या मान सम्मान रखना, उनकी मानसिकता है ये। और मैं ये मतलब अगर ये ओडी वन ऑटो वाला की रोजी रोटी सही नहीं चली और असर पड़ा तो हम आगे की रणनीति उसके बाद में अपनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि शहर में ओडी वन की जरूरत थी? नहीं थी, हमें नहीं लगता पानीपत में ओडी वन की जरूरत थी। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि ये ओडी वन लगाया क्यों गया है। क्योंकि मैं अभी पहले मैंने बोला भी था कि ये सरकार की प्लानिंग है, जो ये हरी बसें हैं 45 बसें और आनी हैं, इन लोगों का प्लान है कि ई रिक्शा और ऑटो को मिटा के सिर्फ अमित शाह का घर भरा जाए और ऑटो वालों का भूखा मारा जाए। ये प्लान है, बीजेपी की प्लान है शुरू से ही कि ऑटो गरीबी नहीं मिटानी, गरीब को ही मिटा देना है इन्होंने। ये इनका है। 20 रुपए वाली बात चल रही थी, आपने कौन मांग रहा था? ये ऐसा है जी, 20 का मैं बताता हूँ क्या है 20 रुपये का। 20 रुपये का ये है कि यूनियन है 2-3 जगह, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन सिवा पे जो ऑटो वाले से शुनगार आती है पर चक्कर 20 रुपये लिया जाता है। और जो ऑटो वाले हैं वो स्वयं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई धक्का नहीं है उनसे, लेकिन दे भी रहे हैं, डर के मारे दे रहे हैं, और फिर लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं कि हमारे से ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ अवैध वसूली हो रही है, उसको रोका जाए। शिवा में हो रही है? हाँ जी, शिवा बस स्टैंड में। शहर में क्या डीएसपी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिख के शिकायत दे, लेकिन शिकायत कोई नहीं देगा क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों से डरता है। कौन कर रहा है आवाज वसूली? जो वहाँ स्टैंड पे खड़े हैं लोग वही कर रहे हैं सर। अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं। जो ये चाह रहे हैं कि हम रोज कमाते हैं, एक दिन की कमाई में हमारा पूरा नहीं पड़ता सर। अगर जो हम 15 दिन चलाएंगे और 15 दिन घर बैठेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा? हमारे जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो कर्जा कैसे उतारेंगे हम? अगर जो हमारा कर्जा नहीं उतरेगा फिर हमारे को मरने के अलावा कुछ और तो सूझेगा ही नहीं। तो सर हम यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं अभी हमारे पे ऐसा लागू ना किया जाए। हम सब जितने भी हैं सारे रिक्शा चलाते हैं, सब कर्ज बंद है, सबके कर्जे सिर पे चढ़े हुए हैं सर।
तो मेन प्रॉब्लम यही है सर कि हम जो रोज़ चला रहे हैं उसमें खर्चा नहीं चल रहा, और जो एक दिन चलाएंगे और एक दिन बंद करेंगे तो उसमें कैसे चलेगा आप बता दो। हम कैसे क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे और कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। सारी ज़िंदगी हम तो रोड पे पड़े रह जाएंगे फिर सर। तो आपकी गाड़ी किराए पे है? हाँ जी, कितना किराया देते हो? किराया सर 350 रुपये किराया है, 350 रुपये किराया। अगर जो बीच में कोई पुलिस वाला चालान कर देता है तो 350 वो 500 वो चले गए। 1000 रुपये का काम होता है, 200 रुपये में अपने बच्चे कौन पालेगा सर। ये बताओ, पढ़ाई लिखाई भी है, घर खर्च भी है, सब सारी चीज़ें मोल के हम तो किराए पे रहते हैं ना सर। तो ये फैसला गलत है आपके हिसाब से? गलत है जी। हम रोज की कमाई में हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, तो एक दिन की कमाई में और एक दिन की नाक में तो कैसे करेंगे सर। नहीं होएगा, घर का खर्चा नहीं चलेगा तो फिर मरने के अलावा तो कुछ और सूझेगा नहीं सर। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये लागू ना करें। क्या नाम है आपका? जितने भी हमारे सिटी एरिया है या वो मान लिए समालखा तक हैं, वो सभी के ऊपर हम लागू करेंगे पूरे ज़िले में। पुलिस तैयार है और इसको बड़े अच्छे से करके, और जो जाम है या ट्रैफिक की कंजेशन है उससे राहत दिलाएंगे। स्टैंड को लेकर क्या व्यवस्था की गई है सर? हाँ जी, स्टैंड की मांग रखी है। स्टैंड की मांग के बारे में सर ने बता दिया है सारी चीज़ें। वो जितने भी हम स्टैंड दे पाएंगे वो आपस में चर्चा करके वो स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सर आप पूरे शहर पहले भी इस तरह का जो है फार्मूला लागू किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। नहीं, पहले का देखो पता नहीं कब लागू किया होगा, बड़े पुराने टाइम की बातें हैं, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं, और इसमें ये बड़े अच्छे से करके, और ट्रैफिक पानीपत की ट्रैफिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इससे करने से राहत मिलेगी, और मैं समझता हूँ इसमें अच्छा रहेगा ये करने से, और इसको लागू करेंगे। सुझाव ये भी आए थे कि आपके ट्रैफिक के मुलाजिम जो कम है उनको भी बढ़ाया जाएगा। देखो, ये जो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमने काफ़ी संख्या इसमें ट्रैफिक में बढ़ाई है। एसपी साहब से भी अनुरोध किया था, उन्होंने काफ़ी संख्या इसमें बढ़ाई है। अगर कहीं कमी है तो वो भी एक बार मीटिंग करके एसपी साहब से अनुरोध करके उसमें और संख्या बढ़ाने की प्रयास करें। ये कन्फर्म है कि सोमवार से ओडीवन आपका चालू हो रहा है? हाँ, सोमवार से करें। शहर में टोटल कितने ऑटो हैं सर? जो रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बताई दी थी, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारे पास 3414 जो ऑटो के जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड का मतलब है जिसको हमने एक आइडेंटिफाई करके उनको एक स्टिकर दे रखा है कि ये आदमी उसको चलाएगा और ये फलां आदमी का ऑटो है। और ई रिक्शा की ये संख्या 4632 है हमारे पास। देखिए, आज जो है ये जो हमने बैठक बुलाई थी, ये ऑड इवन लागू करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिससे कि जो ट्रैफिक के ऊपर जो प्रेशर है, जो कंजेशन है, उससे पब्लिक को और आमजन को कुछ निजात मिल सके। तो उसी की एवज में हमने ये ऑटो और ई रिक्शा वाले प्रधान और कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि पूरी इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कई सुझाव इनकी तरफ से भी आए, कई इन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस भी हमको दी हैं, और इसके अलावा कुछ इनकी तरफ से कुछ शिकायतें भी इन्होंने हमें करी हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नोट करी हैं, और अभी जो हमारी अंतिम सहमति बनी है वो इसी चीज़ पे बनी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें हफ्ते के प्रतिदिन के हिसाब से, पहले दिन को जैसे हम सोमवार के हिसाब से, सोमवार को ऑड नंबर वाली रिक्शा चलेंगी, रिक्शा या ऑटो जो हैं वो ऑड नंबर वाली चलेंगी। ऑड नंबर से मेरा अभिप्राय है जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें जो अंतिम जो डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। तो सोमवार को ऑड रहेगा, मंगलवार को इवन रहेगा। इस प्रकार एक हफ्ते का हम जो है ये तजुर्बा करेंगे, हफ्ता 10 दिन का, और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। उसके बाद हम इस ऑड इवन को तारीख से जोड़ने की या मान लीजिए कि दिन से जोड़ने की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपने तजुर्बे और उन चर्चाओं के हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको आगे जो है उसी हिसाब से लागू करेंगे। एक हफ्ता ट्रायल बेस चलाया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल बेस है, परंतु ये चीज़ हमको स्थापित करनी है। ये तो बात पक्की है कि ये चीज़ हमको स्थापित करनी है, और उसमें जो इन लोगों ने हमको कुछ अपनी एप्रीहेंशंस और कुछ शिकायतें जो दी हैं, सुझाव भी जो दिए हैं, हम उनको भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके मन में भी कोई वो बात ना रहे, कोई दुविधा ना रहे कि इस सिस्टम से इनको कोई नुकसान होगा।
आपको क्या लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? आपने एनालिसिस किया होगा? देखिए जी, जैसे कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां हैं जो दूसरे ज़िलों की हैं, दूसरे ज़िलों की रजिस्ट्रेशन की हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो उनको यहाँ पे अगर वो आती हैं तो उनको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ऑड इवन का वो सिस्टम चला हुआ है। तो उसमें फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें पेयरिटी नहीं रहेगी, वो हम भी मानते हैं। इसकी बाबत भी हम प्लानिंग करेंगे, एसपी साहब से, डीसी साहब से हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे और जो भी इसमें चाहे उनको चालान करने का मैकेनिज़्म हो या रोकने का मैकेनिज़्म हो, उसको हम एनफोर्स करने की कोशिश करें। प्राइवेट गाड़ियों में भी सर लागू है? देखिए, अभी आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये अभी हमारे सारे सिस्टम का फ़ेज़ 1 है और कोई भी बड़ी जब सिस्टम को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से ही आगे बढ़ा जाता है। तो अभी के लिए तो कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं है, पर निकट भविष्य में ज़रूर इसके बारे में भी सोचा जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक आपका लागू रहेगा जी? जीटी रोड पे है, सन रोड कहाँ से? ये पॉइंट के ऊपर मैं अनुरोध करूंगा डीएसपी साहब से कि वो इसको थोड़ा जो जहाँ पे जो हमने एरियाज़ आपने चिन्हित किए हैं उसका थोड़ा सा बता दें।